और कन्हैया शरण लैया तेरी। आश लगाई कन्हैया कहाँ करी देरी, मेरी नाव पड़ी मजेदार बाट तेरी लई तेरी। ए भैया नाव पड़ी मजेदार बाट तेरी लई तेरी। जब ही रटना तेरी लैलीनी, ए भयो लड़कपन रटना मैंने तेरी लैलीनी। और माता पिता की छोड़ी गोद में तेरी लैलीनी। ए भैया माता पिता की छोड़ी गोद में तेरी लैलीनी। अरे कन्हैया लीला न्यारी है रे समरिया लीला न्यारी है। ओ जग के पालनहार कबिटिया रही निहारी है। और मेरे केशव मेरे दीन दयाला मेरे ठाकुर तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है मालिक। अरे भतैया बन गए रामा के, भतैया बन गए रामा के। और तीन मुट्ठी तुम दल में दुकारे लय सुदामा के। राखत है पंडा आहा मान तेरो राखत है पंडा। माँ भारत के पीछ गाड़ी दो अरे तुमने झंडा। खबर ले जसदा के छैया रे, खबर ले जसदा के छैया। ओ राम भजन बिन ओ कविता तेरी डमाडोल नैया। ओ माधव आई जइयो, ओ माधव आई जइयो, मेरी तू
से जल जाल में मीना फंसी है, मैंने और को नाम त्याग दो, प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है। ठाकुर जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, वलदाऊ भैया की, संत समाज की, धरती मैया की, परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की, कलश वाली कन्याओं की। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता समान हमारे बुजुर्ग, भगवान स्वरूप हमारे संतगण, नौजवान भाई, धरती को पावन करने वाली हमारी माताएं, छोटे छोटे बच्चे, बाहर से आए हुए हमारे मानव, आज कथा को चलते हुए छठवां रोज है। दादा, इस पावन ग्राम में, इस पावन धरती पर, ग्राम कमौरा में भगवान की गंगा की धारा को बहते हुए छठवां रोज शुरू हो रहा है। बड़े ही सौभाग्य की बात हुआ करती है प्यारे, जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं वो भगवान की चर्चाओं में बैठ कर के आनंद लिया करते हैं। दादा, जो कुंभकर्ण और रावण की प्रवृत्ति के हुआ करते हैं वो कथा प्रांगण में बैठ कर के भी दूसरों की बुराई किया करते हैं। दादा, हर जगह बुराई करो लेकिन भगवान को दरबार तो छोड़ दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं, वो अपने आदत से मजबूर हुआ करते हैं। भगवान कहता है कि तू हमें एक डग बजेगा तो हम तेरे लिए 100 कदम बढ़ाएंगे। भगवान कहता है तू हमें आधा कदम पीछे हमसे हटेगा तो उससे हम बहुत दूर चले जाएंगे। दादा, भगवान के दरबार में आके हमें भगवान की भक्ति, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा मन लगा के सुननी चाहिए। जब तक मन लगे बैठिए, मन नहीं लगता है घूम आइए, फिर बैठ जाइए। करता तो वही है, मालिक तो हमारा तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, बाकी हम और आप उसके कठपुतली हो। हमें और आपको वो जैसे चलाता हमें वैसे चलना चाहिए, लेकिन इंसान मानता नहीं है। एक लाइन बोलूंगी भजन की, उसके बाद कथा में प्रवेश होते हैं। यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आए जइयो,
सिगी में तिलक लगाऊं, पूजा करूंगी सुबह शाम सावरे आए जइयो पूजा। पूजा करूंगी सुबह शाम सावरे आए जइयो यमुना किनारे मेरो गांव सावरे आए जइयो। परेशानी की रहने वाली परेशानी की रहने वाली पिता मेरे शिवान सावरे आए जइयो पिता मेरे शिवान सावरे आए जइयो। यमुना किनारे मेरो गांव सावरे आए जइयो गोविंद भगवान की। अरे पकड़ी अंगुरिया और बल में अपने की ले गई घर लिवाई, सुंदर सेज सजाई रनिया ने दुल्हा ले बैठाई। दुल्हा ले बैठाई मेरे दादा प्रीतम ले बैठाई, सुंदर सेज सजाई रनिया ने दुल्हा ले बैठाई। दुल्हा ले बैठारी मेरे दादा प्रीतम ले बैठारी, सुंदर सेज सजाई रनिया ने दुल्हा ले बैठारी। और धीरे धीरे समय बीती गो बाई अंगना में भाई, धीरे धीरे समय बीती गो बाई अंगना में भाई, लई बिजनिया मोर पंख की रानी रही है दुलाई, लई बिजनिया सुंदर चेहरा है तोरे रनिया को सती रहे बतलाई, ए सुंदर चेहरा है तो दुल्हनी को सती रहे बतलाई। धीरे धीरे वक्त गुजरी गो बाई अंगना में बाई, मेरे दादा आज अपनी पति को आता हुआ देखा तो मैया ने
सुंदर सा आसन डाल दिया। पतिव्रता स्त्री के यही लक्षण हुआ करते हैं। अगर पति बाहर से निकल के बाहर से घर में आए और पत्नी को चारपाई छोड़ देनी चाहिए। और माताओं बुरा मत मानना, हम तुम्हारे पीछे ना पड़े। जब भी हमसे बड़े कोई भी हमारे सम्मानी जब कहीं किसी चारपाई पे बैठे हों या बेड पे बैठे हों तो पत्नी को सिर की तरफ कभी नहीं बैठना चाहिए। आपने देखा होगा भगवान विष्णु की तस्वीर तो सबने देखी होगी। लक्ष्मी मैया हमेशा पैरों की तरफ बैठा करती थी। सबने देखा होगा, घर घर में कैलेंडर होंगे, क्योंकि पत्नी को हमेशा पैरों की तरफ बैठना चाहिए, ना कि सिर की तरफ। लेकिन अब तो पढ़ो लिखो समाज है, सब चलते है। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात है, कि भरी गोया खिन में नीर बंधत नहीं धीर रोई गई रानी। और बिन संतान के सैया रे अब हुई रही है बदनामी। मेरे दादा आज जब देखा तो मैया पवन रेखा फूट फूट करके महलों में रोने लगी। कहती विधाता बहुत तो अभागिन हूं, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने अपनी कोख से किसी को जन्म नहीं दिया। महलों में घूम रही हैं,
लेकिन अच्छा नहीं लगता है। दादा कितनो धन भरो रहे, जब तक घर में कोई पुत्र नहीं है तब तक वो घर नरक के समान बताया गया है। धन दौलत बेकार होता है जिस घर में पुत्र नहीं होता। माताओं में रोज कहती हूँ, गर्भ में संतान जो लोग अपने पैसा भी खर्च करते हैं, संतान को भी नष्ट करवा देती हैं, वो आगे चल के बांझ बन के घूमती हैं। मैया, वो मैया बड़ी किस्मत वाली होती है जिसकी कोख से औलाद जन्म लेती है। अरे उनके घर में जाकर के देखिए, उस मैया के दिल को पूछ करके देखिए जिसकी गोद सूनी है। कभी आप लोगों ने सोचा है, काफी मैंने सासों को देखा है ताने देते हुए, अरे तू तो बांझ है। देवरानी जिठानी भी गालियां देती हैं कि अगर इतने अच्छे कर्म करे होते ना तो तेरी कोख से किसी पुत्र ने जन्म लिया होता। भैया, बड़ी बात कभी नहीं कहना चाहिए। लौटती पलटती प्रभु की छाया है। जैसा इंसान कर्म करता है माताओं, वैसा ही तो फल मिलता है। उसे तो भगवान दुख दे ही रहा है, आप दर्द क्यों दे रहे हो? भगवान कहता है, बिगर गलती के बिगर कसूर के दूसरों को जो कष्ट देता है उससे बड़ा पाप दुनिया में और कहीं नहीं होता। गरीब को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, अंधे की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, लंगड़े को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए। कोई पता नहीं है पल में पल्ले क्या हो जाए, संपत और शरीर का पर पता नहीं तकदीर का। गोविंद भगवान की। मेरे दादा उसी समय इतना समझाया है महाराज उग्रसेन ने, फिर भी पवन रेखा नहीं मानी। जवाब दिया है कि हे प्राण प्यारी, क्या बात है, चेहरा उदास क्यों है? तो कहा, पिया आपको नहीं पता, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, क्या मैं आजीवन बांझ बनकर घूमूंगी? माताओं, आज वो पवन रेखा रोती है। महाराज ने समझाया और कहा, क्यों रो रही हो? रोने से कुछ नहीं होगा। कहती है, पिया अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम किसी जंगल की सैर करके आते हैं। जब इतनी बात कही है तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, आपको अंगना में अच्छा नहीं लगता, महलों में अच्छा नहीं लगता है, तो आपका अगर मन घूमने के लिए कर रहा है तो आप चली जाइए और साथ में सखियों को लेकर के जाओ। दादा उग्रसेन ने आज्ञा दी है अपनी पत्नी पवन रेखा को, स्वयं रथ को सजवायो है। रथ सजवा करके आज मैया पवन रेखा रथ पर सवार होकर जैसी चली है तो घने जंगल में पहुंची। महाराज महलों की रानी थी, कभी घर से निकलकर नहीं गई। आज उस बगिया की शोभा को देखकर बड़ी खुश होने लगी है। सुंदर से वृक्ष खड़े हैं, भंवरे पुष्पों पर झूल रहे हैं। मेरे दादा आज बड़ी शोभा को निहार कर मैया खुश होने लगी। लेकिन जैसे ही रथ से पवन रेखा ने पैर पीछे नीचे रखा, दादा उसी समय प्रभु की लीला बदल गई। भयंकर आंधी आ गई। जब भयंकर आंधी आई है आंधी आ गई, उसी समय महाराज पवन रेखा जो थी
वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसी समय जब आंधी आई है तो साथ में सखियां गई थी। महाराज आंधी की वजह से धूल माटी उड़ने लगी, बादल गरजने लगे, लेकिन आज पवन रेखा के साथ में जो बेटियां गई थी, जो महाराज उग्रसेन ने भेजी, उनसे उनका बिछड़न हो गया। माताएं, आज उस जंगल में वो बेटी अकेली फंस गई। महारानी जब अकेली फंसी हैं तो महाराज वहां पर हुआ क्या, एक दुर्मुलिप नाम का राक्षस था। महाराज उस राक्षस ने पवन रेखा को उसी वक्त देख लिया था जब वो रस से नीचे कदम रख रही थी। जैसे कदम रखो है वो कहने लगा ये तो बड़ी सुंदर है, ऐसा लग रहा है किसी महल की रानी है, मोहित हो गया। महाराज पवन रेखा ने क्या किया, जब वो बेटियां उससे दूर हुई तो पवन रेखा ने आंधी की वजह से, बादल की गरज की वजह से दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। जब दोनों नेत्रों को बंद कर लिया है तो महाराज वो राक्षस जो था बड़ा तेज था, उसने क्या किया कि झट महाराज उग्रसेन का रूप बना लिया। दादा जब उग्रसेन का रूप बनायो है और पवन रेखा के दोनों हाथों को पकड़ा, बोले क्या बात है, क्यों रो रही हो? जवाब दिया, दोनों नेत्रों को खोलो, रोना नहीं। पवन रेखा बोली आप कौन? आंखों को खोला, जवाब दिया मैं तेरा पति हूँ उग्रसेन, आंखों को जरा खोलिए। पवन रेखा दादा नहीं समझी ये कौन है। आज बिटिया ने दोनों नेत्रों को खोला। महाराज उस दुष्ट ने मैया पवन रेखा के साथ संभोग किया, छल किया दादा, लेकिन वो नहीं समझ पाई ये हमारे महाराज हैं या कोई और है। दादा जब वो अपने कुछ समय बाद रूप में आया है तो दादा पवन रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोली तू कौन है? जवाब दिया पवन रेखा ने, अरे दुष्ट, तूने तो मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, तूने मुझे किधर का ही नहीं रखा। आज अगर मुझे पहले पता होता तो तुझे मैं अपनी पतिव्रता शक्ति से जलाकर राख कर देती, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। धर्म बिगाड़ो मेरा, अरे तेरो जइए सत्यानाश, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो तूने धर्म बिगाड़ो मेरो, तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। सत्यानाश रे पापी, धर्म बिगाड़ो मेरो।
चम कर देती है। तूने कर डारो बर्बादी धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। तूने सत्यानाश रे पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। जवाब दिया है पवन रेखा कहने लगी, अरे दुष्ट, अगर मुझे पहले पता चल जाता तो तुझे मैं अपनी शक्ति के द्वारा जला करके राख कर देती। तूने मुझे किधर का ही नहीं छोड़ा है। माताओं, एक लज्जा के सिवा स्त्री के पास कुछ नहीं हुआ करता है। दादा, अगर कपड़े में दाग लग जाता है ना तो हम उसे साबुन से साफ कर सकते हैं, लेकिन जब कुल में दाग लगता है तो जीते जी वो कभी छूटता नहीं है। मेरे श्रोताओं, जो इंसान ठोकर से गिरता है उसे कोई न कोई उठा सकता है। मेरे दादा, एक बार समाज में नजरों से गिर गया तो उस इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। एक लज्जा के सिवा, एक इज्जत के सिवा माताओं, हमारे तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है। इस तन पर अगर दाग लग जाता है ना तो वो कभी छूटता नहीं है। जब तक जिंदा रहोगे तब तक वो हर दिन हमें और आपको याद रहेंगे। इसलिए धर्म पर चलना सीखिए। आज मेरे दादा राक्षस पुण्य रूप में आया, मैया रोने लगी, हे विधाता, ये क्या हो गया? मुझसे तो बहुत भारी पाप हो गया। अब हम अपने पति को क्या बताएंगे, कैसे मुख दिखाएंगे? अब आगे चल के मेरी जिंदगी और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। दादा वो राक्षस धीमी आवाज में बोलो, हे पवन रेखा, क्यों चीख रही हो? पागल हो गई हो? क्या गलत कर दिया? पवन रेखा बोली, दुष्ट, मैं एक स्त्री हूं, एक अबला हूं, लेकिन ये नहीं है कि मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती। अगर पहले ही पता होता तो जीवित नहीं बचता आज। उसी समय वो दुष्ट कहने लगा, चीखने की जरूरत नहीं है, गोदी खाली थी, आगे चल के तुम्हारी कोख से जो बालक पैदा होगा वो बहुत सुंदर होगा। और पवन रेखा, वो तुम्हें तेरे जैसा दुष्ट होगा और कैसे होगा? महाराज, आज बोलो है वो राक्षस मेरे जैसा नहीं होगा। और का बोलो है? कि मेरे समान योद्धा होगा, भाई जीत न कोई पाएगा। राजा नर की क्या बात करे, पवन रेखा कैसा होगा? ऋषियों को और ब्राह्मणों
और भैया सौंड के पास सिर्फ सौंड वाले भैया बैठेंगे और हाथ जोड़ते, बाकी जो भैया बैठे हैं वो कृपया उठ करके पंडाल में बैठ जाए। एक बार नहीं 1000 बार माने हो, हट जाइए वहां से, सम्मान के साथ कहती हूं मैं। बुरो मत मानियो भैया, हम तो इसलिए कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता है ना, कैमरा लगा हुआ है, हमारे यहाँ ऐसी रीत नहीं है। सब सौंड वाले भैया एक ही लोग बैठेंगे, बाकी सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, इधर मेरे दादा वो राक्षस इतनी बात कहने लगा, वो वहां से चला जाता है। मैया पवन रेखा के सारा श्रृंगार उजड़ा है दादा, साड़ी भी फटी हुई है, आंधी शांत हुई, 7 की सखियां आई हैं। तो जवाब दिया कि बहन एक बात बताओ, ये आपकी साड़ी कैसे फटी? ये पूछ रही हो कि हमारी ये साड़ी कैसे फटी? हाँ आप तो आंधी में हमें छोड़ करके चली गई। हाँ एक हट्टा कट्टा सा बंदर आया, हाँ उसने हमारा सारा श्रृंगार उजाड़ दिया और हमारे साड़ी को फाड़ दिया। तुम तो हमें बिल्कुल हट्टे मुट्टे सही दिखाई दे रहे हो, कहाँ फटे हो तुम? व्यास गद्दी बैठे झूठ मत बोलो करो। महाराज इतनी बात कही है तो कहा अब घर चलिए, शाम हो गई। आज रथ पर सवार होके पवन रेखा, उसी समय आज मैया रथ पर सवार होकर मेरे दादा महलों में आई हैं। जब महलों में आई हैं तो महाराज उग्रसेन बोले, हे पवन रेखा अब तो आपका मन बहल गया होगा। वो दुखिया बोली, पिया हाँ अच्छा लगा, लेकिन डर की वजह से आज पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को कुछ नहीं बताया। अरे पुरवैया चले बरी जोर, मोहन नया रे, पुरवैया चले बड़ी जोर, मोहन नया रे। ऊपर हाथ करो, पीछे वाली मैया ऊपर आओ, सभी माताएं। ए पुरवैया चले बड़ी जोर, मोहन नैया रे। पुरवैया चले बड़ी जोर,
कमाए ले रे दुनिया से जाने वाले। जग को छोड़ी रमी जानो रे दुनिया से जाने वाले। मेरे दादा, इसलिए भगवान कहता है अच्छे कर्मों को करिए।